Bismillahirrahmanirrahim. What is the syntax of if statement in C++ language? C++ लैंग्वेज में if statement को किस तरह से अप्लाई करते हैं और इसका syntax क्या होता है? ये साइड पे आपको शो होगा if statement का ये syntax है if और अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं देन बॉडी ऑफ if statement. ये if statement का syntax है और अब हम इसको कोड में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले ये आपने इंट यानी कि ये इंट इंटीजर डाटा टाइप, ये डाटा टाइप होता है ए और बी. हमने अपने से कोई सी दो वैल्यूज़ ले ली और इस फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेप. डिक्लेरेशन स्टेप के बाद हम ए और बी क्या हमारे पास हमने अपने से ही कोई दो वैल्यूज़ एज्यूम की हैं और ये वैल्यूज़ कौन एंटर करेगा? यूज़र एंटर करेगा. और कोई भी चीज़ जो यूज़र एंटर करे तो उसको हम सी आउट सी इन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं. इसको हम लिखेंगे सी आउट. ए और बी दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स के लिए सी आउट सी इन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे. सी आउट एंटर नंबर लिखेंगे और ये हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी है एक फर्स्ट ए के लिए ए लिखेंगे हम और फिर दोबारा से सी आउट एंटर सेकेंड नंबर और ये हमने सी आउट स्टेटमेंट किस लिए लिखी है? बी के लिए. ये हमने अपने से ही कोई दो वैल्यूज अज्यूम किया कि जो यूज़र एंटर करेगा और कोई भी वैल्यूज जो यूज़र एंटर करे सी आउट सी इन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी जाती है. और अब हम इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स यूज़ करेंगे. देखें जिस तरह से इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स था इफ कंडीशन और देन बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट लिखनी थी. तो इसके लिए हम सिंटैक्स को किस तरह से यूज़ करेंगे? इफ़ और कोई भी कंडीशन हम अपने से लेट्स से कि हम अपने से ही कोई कंडीशन को अज्यूम कर लेते हैं कि अगर तो ए इक्वल हो बी के. और सी प्लस प्लस स्टेटमेंट में इक्वल के साइन को डबल इक्वल से शो करते हैं. देन कर्ली ब्रेसेस और कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमने कंडीशन अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रू हो तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए? सी आउट both numbers are equal. और अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारे पास ये शो होगा कि बोथ नंबर्स आर इक्वल. लेकिन अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन अगर हम कोई से दो नंबर्स यूज़र एंटर कर दे और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास कोई भी आउटपुट या कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा. देखें अगर हम इसको कंपाइल और रन करके देखें सी आउट यहाँ पे एरर शो हो रहा था कि 3 ही लगाया, सी आउट आ रहा था. तो अगर अब हम इसको कंपाइल और रन करें तो ये देखें टू नंबर हैं. 7 एक नंबर एंटर कर दिया और दूसरा नंबर भी 7 एंटर करती हूँ और ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे आ गया बोथ नंबर्स आर इक्वल. लेकिन अगर इक्वल ये दोनों नंबर इक्वल ना हों, डिफरेंट नंबर्स हों तो देखें कंपाइल और रन करके एक 7 एंटर कर दिया और दूसरा 6 तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा. ये कोड तभी रन करेगा जब दोनों नंबर्स इक्वल हों तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल. लेकिन अगर हम डिफरेंट नंबर्स को एंटर करते हैं तो कोई भी रिजल्ट हमारे पास शो नहीं होगा.